उसका शरीर सुनहरे रंग का था और उसकी आंखें जैसे मोतियों की तरह चमक रही थीं। चिड़िया ने राजकुमारी को देखा और कहा, राजकुमारी, मैं एक जादुई चिड़िया हूं। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी शर्त क्या है? चिड़िया ने कहा, मैं एक जादुई चिड़िया हूं। मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से कुछ भी दे सकती हूं, लेकिन तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम कभी किसी के प्रति स्वार्थी नहीं बनोगी। कुमुदिनी ने बिना सोचे समझे वादा कर दिया। चिड़िया ने उसे एक सुनहरी अंगूठी दी और कहा, यह अंगूठी तुम्हें मुसीबत में मेरी सहायता प्राप्त करने में मदद करेगी, लेकिन इसे केवल तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हें सच में जरूरत हो। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने कुमुदिनी के पिता को युद्ध की धमकी दी। राजा बहुत चिंतित थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त सेना नहीं थी। कुमुदिनी ने अपने पिता को चिंता में देखा और सोचा कि वह जादुई चिड़िया की मदद ले सकती है। उसने अंगूठी पहनी और जादुई चिड़िया को बुलाया। चिड़िया तुरंत प्रकट हुई और पूछा, क्या बात है राजकुमारी? कुमुदिनी ने चिड़िया को सारी बात बताई। चिड़िया ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कल सुबह तुम्हारे राज्य के चारों ओर एक अदृश्य ढाल होगी। कोई भी दुश्मन इसे पार नहीं कर सकेगा। अगले दिन जैसे ही दुश्मन की सेना राज्य के पास पहुंची, वे अदृश्य ढाल से टकराकर रुक गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अंततः उन्हें पीछे हटना पड़ा। राजा ने अपनी बेटी की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब जादुई चिड़िया की मदद से हुआ है। कुमुदिनी को जादुई चिड़िया की शक्ति पर गर्व हो गया। उसने सोचा कि वह इसका उपयोग अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए कर सकती है। एक दिन उसने चिड़िया को बुलाया और कहा, मैं चाहती हूं कि इस राज्य की सबसे अमीर और शक्तिशाली महिला बन जाऊं। चिड़िया ने उसे चेतावनी दी, राजकुमारी, तुम्हें याद है तुमने वादा किया था कि तुम कभी स्वार्थी नहीं बनोगी। लेकिन कुमुदिनी ने अपनी बात पर जोर दिया। चिड़िया ने मजबूरी में उसकी इच्छा पूरी कर दी। कुमुदिनी अब सबसे अमीर और शक्तिशाली महिला बन गई, लेकिन इसके साथ ही उसके भीतर स्वार्थ और लालच बढ़ता गया। राज्य में अचानक से अजीब घटनाएं होने लगीं। बगीचे के पक्षी गायब होने लगे, फसलें खराब होने लगीं और लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। राज्य के लोग परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। राजकुमारी ने जब चिड़िया को बुलाया तो चिड़िया ने कहा,